14 जुलाई को आने वाली है आषाढ़ अमावस्या और ये ऐसी अमावस्या है जो सावन के महीने से पहले आ रही है। तो ऐसी क्या खास बात है इस अमावस्या पे, क्योंकि अमावस्या तो हर महीने आती है। तो आज इस एपिसोड में मैं वो सारी जानकारी यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको। साथ ही साथ आपको ऐसे भी यहाँ पे कार्य बताऊंगी जिसको करने के बाद आप अपने जीवन की जो भी पास्ट ब्लॉकेजेस है या नेगेटिविटी है उसको भी आप दूर कर पाएंगे, ताकि मैनिफेस्टेशन के लिए आपका रास्ता तैयार होता चला जाए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो इस अमावस्या में आपको अपने आप को तैयार करना है, यानी कि यहाँ पे होगा क्लींजिंग प्रोसेस। जब तक आप कोई बात की क्लीनिंग नहीं करते, कोई चीज की क्लीनिंग नहीं करते, क्या उसमें पॉजिटिव एनर्जी आप भर सकते हैं? कई बार जीवन में ऐसे भी होता है कि उपाय तो हम करते चले जा रहे और आपको लग रहा है कि उपाय काम ही नहीं कर रहा, निष्फल हो रहा है, पूरी तरह से रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। हम जहाँ पे थे वहीं के वहीं है, यहाँ प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में जो पास्ट ब्लॉकेजेस है या नेगेटिविटी है उसको ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ आज के दिन आप अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड पे करके। तो अब मैं आपको धीरे धीरे करके वो सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि अमावस्या का जो टाइम होता है वो क्लींजिंग एक प्रोसेस होता है। इसमें जो भी चीज आप छोड़ना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ताकि आपका एक रास्ता तैयार होता चला जाए। जैसे कि एक पाथवे है, वहां पे बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो क्या आपको चलने में मजा आएगा? नहीं। हो सकता है कि वहां पे आप गिर भी जाएं। तो अगर आप वहां की सफाई कर ले, ठीक है, साफ कर ले, तो वो कितना क्लियर लगेगा, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगी, होगी कि नहीं होगी? पूरा माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक सफेद रंग का आपको कागज लेना है, और अगर आपके पास ब्लैक कलर की पेन है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज ब्लू कलर की पेन से भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, जो आपको टेंशन रहता है। हो सकता है कि आपको कोई फ्यूचर को लेके भी टेंशन हो सकता है, कहीं ये कार्य कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो अगर आप पूरा लिख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक एक पॉइंट लिखिएगा कि क्या आपको टेंशन है। ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद आपको आपका डर क्या है, किस बात का आपको डर लगता है खुद को। कोई ना कोई एक वीक पॉइंट हर एक की रहती है, तो आपको किस चीज का डर लगता है, तो जो भी आपके मन में डर है वो डर भी आप वहां पे लिख लीजिए। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप लिख लीजिए। जैसे कि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, या इनकम आपको कम आ रही है, या पैसे की बरकत नहीं हो रही है, या कहीं पे पैसे आपके अटके हुए, कोई पैसे आपको लौटा नहीं रहा है, लोन आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, पैसे से रिलेटेड जो भी आपको समस्या है वो आप लिख सकते हैं। अगर मान लो कि अब आपके मन में यहाँ पे सवाल हो सकता है कि अगर हस्बैंड का है, अगर आपके बड़े बेटे का है जो कि ऑलरेडी अर्निंग है, तो क्या उसके लिए आप बिहाफ पे आप लिख सकते हैं? वैसे तो अगर वो खुद लिखेंगे तो ज्यादा उसका रिजल्ट अच्छा आता है, अदरवाइज वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप उनके बिहाफ पे एज अ प्रॉक्सी कि मैं उनके बिहाफ पे कर रही हूँ, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, उनका नाम लिख के। खुद के लिए करे तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा, जो आपकी नेगेटिव हैबिट है वो आपको छोड़नी है। कोई तो एक नेगेटिव हैबिट आपके अंदर होगी। जैसे कईयों को गुस्सा होता है, कईयों को बात बात में जैसे कि कड़वापन वो उनके अंदर होता है, एरोगेंस होता है। तो कोई भी अगर कोई बुरी हैबिट है, या ड्रिंकिंग की है, स्मोकिंग की है, या कोई भी बैड हैबिट, या बहुत ज्यादा मोबाइल स्क्रोलिंग की है, या बहुत ज्यादा बॉडी में लेजीनेस है, कोई भी ऐसी बैड हैबिट या बहुत सारी हैबिट्स है जिसको आप छोड़ना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप लिख लेंगे। अब इस कागज को आप फोल्ड करेंगे और इसको कहीं पे भी आप रख लीजिए, और आगे आप एक दिया जला दीजिए। आप चाहे तो उसको पूजा स्थान पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर इनकेस आप पीरियड्स में हैं तो फिर आप पूजा स्थान पे नहीं करेंगे, आप अलग से इस कागज को रखेंगे और दिए के बजाय आप टी लाइट, जो छोटी सी कैंडल आती है ना, वो आप जला सकते हैं। जिनका पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो वो ये ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूजा स्थान पे नॉर्मल जो दिया जलाते हैं वही आप दिया जलाएंगे। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये फिर आपको वहां पे बैठ के बोलना है। जो मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं उसे आज छोड़ती हूँ। मेरे जीवन में नई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बस ऐसा आपको ये बोलना है। आप चाहे तो इसको रिपीटेटिव बार बार बोलते जा सकते हैं। और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का आप वहां पे बैठ के जाप करेंगे, या जिस भी मंत्र में आप बिलीव करते हैं उसको आप 30 सेकंड के लिए करेंगे, या एक माला कर लेंगे।
बाद में जैसे ही आपका ये कार्य हो जाएगा, इस कागज़ को आप वहाँ से उठाएँगे, इसके छोटे-छोटे टुकड़े आप कर लेंगे, इसको घर के बाहर जाके अगर आप फेंक के आ सकते हैं, डस्टबिन में कहीं पे भी या गंदे नाले में तो आप डाल के आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको घर में ही बाथरूम में भी फ्लश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए आप इसको फ्लश आउट कर सकते हैं। अब 14 तारीख की रात को ही आपको एक कार्य करना है। आपको क्या करना है, 14 तारीख को रात को आप 7 बजे के बाद या तो कभी भी कर सकते हैं, एक दीपक ज़रूर से दरवाज़े के पास में आप जला दीजिएगा, ठीक है? और ये आप आटे का भी जला सकते हैं, मिट्टी का भी जला सकते हैं या जो घर में आपके पास दिया होगा वो जला सकते हैं। अदरवाइज़ बेटर यही रहेगा कि आप मिट्टी का लें या तो आप आटे का बना लें, ताकि आप उसको बाद में डिस्पोज़ ऑफ कर लें, क्योंकि ये भी नेगेटिविटी आप बर्न करने के लिए करने वाले हैं। तो आप ये तेल का कोई भी तेल आप यहाँ पे ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, जो भी तेल होगा वो आप ले लीजिए। उसमें 2 फूल वाली लौंग आप डाल दीजिएगा और इसको घर के बाहर जहाँ पे भी आपको स्पेस मिलता है राइट या लेफ्ट, वहाँ पे आप इसको जलाएँगे। अगर आपको लग रहा है कि बाहर जलाने में प्रॉब्लम है तो घर के अंदर कोई भी साइड पे आप इसको जला दीजिएगा। दूसरे दिन इस दिए को आपको डिस्पोज़ ऑफ करना है, लेकिन जब आप ये दिया जला रहे होंगे तो जलाते वक़्त आपको ये बोलना है कि मेरे घर की जो भी नेगेटिविटी है अब वो खत्म हो रही है और घर में सुख शांति का माहौल बन रहा है, घर में सब आपस में खुश हैं और सबकी सेहत अच्छी होती चली जा रही है। जो भी चीज़ है आप उसको पॉज़िटिव सेंस में बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि सावन आने से पहले वाली ये अमावस्या है तो इसमें क्लींजिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपके घर में आपको क्लटर दिख रहा है, एटलीस्ट मैं कहूँगी 7 चीज़ें तो आप अपने घर से ज़रूर से आज के दिन निकाल लीजिएगा। वो न्यूज़पेपर हो सकते हैं, पुरानी मैगज़ीन्स हो सकती है, प्लास्टिक की बॉटल्स हो सकती है, टूटा-फूटा सामान हो सकता है, कोई अनवांटेड वायर्स हो सकती है, बंद घड़ियाँ हो सकती है जो रिपेयर नहीं हो रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो अब तक काम नहीं कर रही और आपको लग रहा है कि वो काम नहीं भी करेगी, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। आपके कॉस्मेटिक्स कोई एक्सपायर्ड है, मेडिसिन्स का आपकी कोई एक्सपायर्ड है, ये सब चेक कर लीजिएगा एडवांस में, बैग बना के रख लीजिएगा और उस दिन उसको निकाल दीजिएगा। कोई पुराने फटे हुए कपड़े हैं, जूते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि आपने बेवजह बस रखी हुई है कि आज नहीं तो कल वो काम आएगी, वो कहीं न कहीं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ों में भी भले नॉन लिविंग थिंग है, उसके बावजूद भी उनमें एनर्जी होती है और वही एनर्जी कई बार हम पे इफ़ेक्ट करती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उसको आप डिस्पोज़ ऑफ ज़रूर से कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आखिरी काम, इसको आप ज़रूर से कीजिएगा और ये सब करने के बाद जब आप ये वाला करेंगे ना, पूरे दिन में आप ये कभी भी हालाँकि कर सकते हैं, आप रात को भी कर सकते हैं इसको सोने से पहले। इंस्टेंट आप अपने अंदर एक एनर्जी शिफ्ट महसूस करेंगे। आपको क्या करना है, 1 ग्लास पानी लेना है, जो रेगुलर आप पानी पीते हैं ना, वो आप पानी ले लीजिएगा, बॉटल में नहीं, आपको ग्लास में अच्छे से लेना है इसको और उसके ऊपर आपको हाथ रखना है अपना, राइट हैंड रख के आपको जो मैं शब्द बता रही हूँ, ये आप शब्द बोल सकते हैं या इसको अपनी भाषा में भी आप बोल सकते हैं। स्क्रीन पे भी आपको मैं बता देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मैं डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव कर रही हूँ। मेरे घर में हेल्थ, पीस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती ही चली जा रही है। घर में पैसे की बरकत हो रही है। मेरे साथ सब कुछ अब आगे अच्छा हो रहा है। ईश्वर मेरे साथ है। बस इतना ही आपको ये बोलना है, ठीक है? जब आप इसको बोलेंगे और इसको क्या करना है, रिपीटेटिव आपको बोलते चले जाना है। एटलीस्ट 5-6 बार इसको रिपीटेटिव आप बोलते जाइएगा। उसके बाद ये पानी आपको घूट-घूट करके सारा पी लेना है। अब आपके मन में ये सवाल हो सकते हैं कि अगर फैमिली के लिए करना है, तो फैमिली का सभी का आप जैसे बोल सकते हैं पूरे परिवार का नाम लेके एक अलग से ग्लास एक और आप रेडी कर सकते हैं, उसको एनर्जाइज़ कर लें और उसके बाद ये घूट-घूट करके ये पानी आप सबको पिला दीजिए या फिर आप पानी के कंटेनर में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, पूरे परिवार के लिए अगर आपको रेडी करना है। एक चीज़ मुझे और यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे कि मैंने कहा कि आज के दिन आप पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको दरवाजे के बाहर दिया जलाने के लिए बोला, उस वक़्त भी आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ पूरे दिन में कभी भी, जब भी आपके मन से आए, आपको अपने पितरों को याद करके उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है, यानी कि उनका शुकराना करना है आपको। जो भी हमारे परिवार के पूर्वज रहे हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया करती हूँ। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखिएगा। बस इतना ही आपको सच्चे मन से उनको याद करते हुए बोलना है। अगर आपके घर में तस्वीर लगी है, तो तस्वीर के आगे भी आप बोल सकते हैं, अदरवाइज़ आप मन से भी उनको केवल याद कर सकते हैं और उनको थैंक यू कर सकते हैं। तो ऐसे करने से भी जब आशीर्वाद प्राप्त आपको होता है जीवन में, तो ये माना जाता है कि जब कुछ भी काम नहीं करता है ना जीवन में, तो उनका आशीर्वाद कहीं न कहीं एक, जैसे कि चींटी को एक तिनके का सहारा हो जाता है कई बार,
पानी में, उसी प्रकार से कई बार पितरों का आशीर्वाद भी हमें जीवन में पार करा देता है। जब आपको लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए बड़े बुजुर्ग का तो कभी भी आपको अनादर नहीं करना चाहिए। गलती से भी कभी आपने डिसरिस्पेक्ट की होगी, ठीक है, तो अगर वो आपके सामने है तो साक्षात मैं कहूंगी कि आप उनसे माफी मांग लें। माफी मांगने से कोई भी छोटा नहीं हो जाता, इनफैक्ट आपका मन बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो सच्चे मन से आंखें बंद करके उनसे आशीर्वाद मांग लीजिए और उनसे माफी भी मांग लीजिए। आप खुद अपने अंदर बहुत अच्छी एनर्जी महसूस करेंगे और आशीर्वाद भी जब आपके जीवन में मिलेगा, आप देखेंगे कि देखिए आपके जो काम बिगड़ रहे थे वो अब बनने लग जाएंगे। और इसको तो इनफैक्ट मैं कहूंगी अमावस्या ही क्यों, इसको तो आपको डेली करना चाहिए। इनफैक्ट अपने लाइफस्टाइल में इसको डेली आपको लेके आना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा, मैं जो भी आपको कार्य बताती हूँ या जो भी रेमेडीज या रिचुअल्स बताती हूँ, ये तभी काम करते हैं जब आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इनको फॉलो करते हैं, विश्वास रखते हैं, सब्र रखते हैं और कर्मों में अपने कमी नहीं आने देते। तभी आप इनका रिजल्ट देख पाएंगे। सिर्फ आप ये करने के लिए करेंगे, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। चाहे आप 100 के 1000 उपाय भी कर ले, उसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जिनको आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से ही आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी लाइफ में ज़रूर से बदलाव आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे तो फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा।